पतंजलि योग सूत्र की इस पवित्र यात्रा के अंतिम अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस पवित्र यात्रा में आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहे, पूरा सहयोग किया, पूरा प्रेम और विश्वास दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पतंजलि योग सूत्र की ये पवित्र यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। अभी हमें साधना पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद, ये 3 पाद भी करने हैं और पूरे पतंजलि योग सूत्र को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। समाधि पाद में हमने पूरी थ्योरेटिकल नॉलेज ली है, लेकिन आगे के जो पाद होंगे उनमें हम प्रैक्टिकली उसको अनुभव भी करेंगे, इसलिए हमारे साथ ऐसे निरंतर जुड़े रहिए। अगर आज मैं आप सभी से एक सवाल पूछूं कि अगर आपके मन में कोई डर ना हो, कोई भ्रम ना हो, कोई लालच ना हो, केवल आपके निर्णय सत्य के आधार पर हो, तो आपका जीवन कैसा होगा? नमस्कार, मैं हूँ मुस्कान रघुवंशी और आज हम पतंजलि योग सूत्र के समाधि पाद के अंतिम अध्याय पर हैं। अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है, ईश्वर प्रणिधान क्या है, संप्रज्ञात संप्रज्ञात समाधि क्या है, लेकिन अब हम उस अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। आज महर्षि पतंजलि हमें उस यात्रा पर लेकर जाएंगे जहां ज्ञान केवल जानकारी नहीं रहता बल्कि सत्य का अनुभव बन जाता है। इसी को कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा। महर्षि पतंजलि अपने सूत्र में कहते हैं ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा का अर्थ है कि समाधि में प्राप्त होने वाली प्रज्ञा केवल सत्य से परिपूर्ण होती है। हम अपने जीवन में जो कुछ सीखते हैं वो किताबों से सीखते हैं, किसी से सुन के सीखते हैं, किसी गुरु से सीखते हैं, आसपास की चीज़ों से सीखते हैं, लेकिन ऋतंभरा प्रज्ञा का अर्थ है जहाँ मनुष्य के अंदर उसका खुद का ज्ञान उत्पन्न होता है। हाँ, सत्य स्वयं प्रकट होता है। देखिए, जब सूर्य निकलता है तो अंधकार अपने आप मिट जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब सत्य प्रकट होता है तो भ्रम अपने आप खत्म हो जाता है। इसी को ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये ज्ञान सुनी हुई बातों से और तर्कों से बहुत अलग है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। किसी ने आपको शहद के बारे में 100 किताबें पढ़ा दी। किसी ने आपको बता दिया कि शहद का स्वाद ऐसा होता है, उसका रंग ऐसा होता है, वो खाने में मीठा होता है, लेकिन जब तक आपने उस शहद को चखा नहीं तब तक आपने उसका अनुभव नहीं किया। ठीक इसी प्रकार से ऋतंभरा प्रज्ञा है, यानी कि जब आप उस चीज का अनुभव कर लेते हैं तभी आपको सत्य का पता चलता है। पतंजलि आगे कहते हैं कि सत्य से उत्पन्न हुए नए संस्कार पुराने नकारात्मक संस्कारों को रोकने का काम करते। इसलिए ये साधना केवल जानकारी नहीं बदलती बल्कि व्यक्ति का पूर्ण रूप से रूपांतरण कर देती है। उसका व्यवहार, उसका व्यक्तित्व, उसका दृष्टिकोण सब बदल जाता है। महर्षि पतंजलि समाधि पाद के अंतिम में कहते हैं कि जहाँ ऋतंभरा प्रज्ञा से प्रकट संस्कारों का भी निरोध हो जाता है, जहाँ कोई इच्छा नहीं बचती, कोई लालच नहीं, कोई मोह नहीं, कुछ नहीं बचता, केवल शुद्ध चेतना बचती है, वही समाधि है और यही समाधि पाद का अंतिम है। यदि इस पूरी पतंजलि योग सूत्र के समाधि पाद की श्रृंखला में आपके जीवन में थोड़ी सी भी शांति आई हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अब तक जो जुड़े रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये यात्रा कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे हम आगे की और यात्रा आपके लिए सरल बना सकें। मेरे गुरुजी और मेरा ये संकल्प है कि हम पतंजलि योग सूत्र को घर घर तक पहुंचाएं और इस संकल्प को साकार करने में आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। ओम शांति शांति शांति।